हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 3.3 है उसका पार्ट 2 वीडियो। क्योंकि देखिए जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको शायद क्वेश्चन 13 तक बताए थे, 12 आपको होमवर्क में दिया था, 10 भी दिया था होमवर्क में। देखिए 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग खुद सोच के देखें, शायद वो पूरा किसी का फॉर्मूला ही है, तभी मैंने आपको दे दिया था। अब देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 से, आगे जितने भी हैं वो सारे ही मोस्टली जितने भी आपको बताएंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये देखिए दे रखा है और इक्वल टू सिद्ध करके दिखाना है कि 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। अब इसमें देखिए कोई ना कोई सूत्र ही अप्लाई होगा, इतने त्रिकोणमिति के पद हैं, इसका मतलब कोई ना कोई सूत्र ही अप्लाई होगा। वो कैसे करें? तो देखिए मैं एक काम यहां पर ये करता हूं, ये तो देखिए बाएं पक्ष ही है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लें तो साइन सी प्लस साइन डी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने पहले, चलिए आपको एक ब्रैकेट में लिख के दिखा रहा हूं, साइन 6x मैंने बड़े को ही पहले लिखा है प्लस साइन 2x। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चलिए छोटे को भी पहले लिख सकते हैं, ये मैंने अलग कर दिया। ये देखिए क्यों किया ऐसा, देखिए अगर मैं इस कोण को C मानूं और इसे मानूं D, चलिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, ये तो C है और ये है D, तो साइन C प्लस साइन D, सूत्र क्या है 2 साइन C प्लस D बाई 2। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं, कॉस C माइनस D बाई 2। ये देखिए 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी कि 4x और 4x अपॉन 2 ये हो गया 2x। बाकी देखिए ये जो पद था ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये देखिए इसलिए अलग किया था। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान भी है, ये जो पद होता है जिसके साथ गुणांक लगा होता है, ज्यादातर वो 2 ही होता है, तो वो कॉमन आ जाता है। सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे को तो हम एक साथ लिख लेते हैं, और जो मिडिल वाला कोण होता है उसे हम अलग कर देते हैं। ये चीज क्योंकि देखिए कॉमन आती है, क्या देखिए ये चीज कॉमन आ गई, कितना 2 साइन 4x, ये हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा cos 2x प्लस 1। अब आगे देखिए उत्तर अगर मैं देखता हूं तो उत्तर सिद्ध करके लाना है 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। तो साइन 4x तो ठीक आ गया, ये अभी ठीक नहीं आ रहा, यानी ये 4 cos स्क्वायर एक्स आएगा। कैसे आएगा? देखिए मैंने आपको वीडियो में जो सूत्र सिद्ध करवाए थे उसमें cos 2x के कई सारे सूत्र थे, और इसमें 2 सूत्र ऐसे थे जिसमें 1 भी आ रहा था। एक तो था 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पे हम ऐसा सूत्र अप्लाई करेंगे ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। और वो कौन सा है? देखिए cos 2x का वो एक ही सूत्र ऐसा था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, वो इसका सूत्र था। प्लस के 1 वो देखिए ये है, ये कैंसिल हो गए। अब ये सही लिखा है, तो 2 गुणा 2 ये तो हो गया देखिए 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ, कोई ऐसा टिपिकल नहीं था। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, केवल आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, वो याद भी रखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, और वो सिद्ध करके दिखाना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x।
अब देखिए यहां तो बाएं पक्ष में भी साइन सी प्लस साइन डी लगेगा और दाएं पक्ष में भी क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी। तो या तो हम दोनों पक्ष अलग अलग निकालें, इसमें तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करें और आरएचएस में साइन सी माइनस साइन डी, दोनों को अलग अलग निकाल के इक्वल प्रूव करें। और नहीं तो हम कोशिश ये करें कि बाएं पक्ष से ही पूरा दायां पक्ष आए, क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग सॉल्व ना करना पड़े, बाएं पक्ष से ही सीधा दायां पक्ष आ जाए। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही मेथड है, लेकिन चलिए मैं आपको पहले बाएं पक्ष से ही शुरुआत करता हूं, कोशिश करता हूं शायद सीधा दाएं पक्ष आ जाए। कैसे करें, देखिए cot 4x, ये तो चलिए मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। पहले मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं साइन सी प्लस साइन डी, जैसे इधर किया था। चलिए पूरा ही लिख के दिखाऊंगा आपको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए अब एक काम देखिए, ये आएगा 4x साइन 4x और ये है cot 4x, तो मैं यहां भी cot को चेंज कर रहा हूं, फिर cos 4x बटे साइन 4x। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, देखिए ये तो कितना आया 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, और ये 2x अपॉन 2 यानी कि x। इसका बेनिफिट ये मिला, ये जो साइन 4x था आपका ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा 2 cos 4x cos x। चलिए मैंने एक बार ये लिख दिया। अब ये इतना भी सिद्ध करवा सकते थे आपसे, तो आंसर यही कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इन्होंने इतना तो नहीं कहा, इन्होंने फिर इस चीज को सिद्ध करके दिखाया है किसी और पक्ष के इक्वल। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने देखिए बायां पक्ष निकाला वो इसके इक्वल आया, आप दायां पक्ष अलग निकाल के दिखाएं, वो भी इतना ही आएगा, दोनों प्रूफ हो जाएंगे, वो बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अब मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं इसी से दायां पक्ष लाने की पूरा। अब मैं एक बात नोट करता हूं, देखिए दाएं पक्ष में बाहर cot x आ रहा है, जैसे यहां cot 4x था बाहर, वहां cot x है बाहर, और ब्रैकेट एक अलग है sin 5x माइनस sin 3x। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे cot x लाना है तो cot x मेरा तभी आ सकता है जब मैं इसमें साइन से भाग करूं और साइन से गुणा करूं। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 2 cos 4x मैंने sin x से गुणा की, तो sin x से हमने भाग भी किया। ये देखिए जिससे गुणा करते हैं उससे भाग भी करते हैं। अब ये ठीक है, अब मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये तो cot x हो गया देखिए, और cot x तो हमें लाना भी था, बिल्कुल ठीक है। अब आता है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। ऐसा शायद अभी तक अप्लाई नहीं हुआ मेरे ख्याल से पूरी प्रश्नावली में, लेकिन मैंने आपको सूत्र सिद्ध करवाए थे। ऐसे सूत्र 4 थे जिनके बीच में मैंने आपको पहचान भी बताई थी, ये गुणा होती है। तो ये सूत्र देखिए कौन सा है, देखिए ऐसे सूत्रों में एक पहचान आप रखेंगे, बड़े कोण को हमेशा a मानेंगे, छोटे कोण को हमेशा b मानेंगे। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, क्या सूत्र था इसका, sin a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब देखिए मैं लिख रहा हूं, आप चाहें चेक कर सकते हैं, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, यही होता है 2 cos a sin b। ये बात ध्यान रखें, जब भी ये गुणनफल वाले सूत्र आप अप्लाई करेंगे तो आप कोशिश ये करें कि बड़े कोण को a माने और छोटे कोण को b। इसलिए कह रहा हूं, अगर छोटे को a और बड़े को b मान लेंगे तो आपका माइनस एक्स्ट्रा आ सकता है। उत्तर तो चलिए आ जाएगा, जो लोग कर सकते होंगे, लेकिन इससे कभी गलती नहीं आएगी। देखिए यहां घटाएंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा कोण। अब देखिए आगे, अब तो शायद ये लास्ट ही लाइन होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्हें जोड़ते हैं तो ये तो हो गया 5x माइनस ये हो गया 3x। ये देखिए ये कंप्लीट हुआ। तो देखिए 15 क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ये मैंने आपको बताया।
अब देखिए जो 16, 17, 18, 19 मैंने 4 क्वेश्चन नोट किए, उनमें भी इसी तरीके के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसी तरीके के फॉर्मूले हैं। लेकिन चलिए फिर भी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, यह भी वैसे सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी है, लेकिन देखिए आप एक बात पढ़ चुके हैं, नीचे तो ऐसा नहीं है कोई सूत्र। हाँ, नीचे एक सूत्र आपको मैंने लिखवाया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वो होता है कॉस 2a। तो यहां कॉस स्क्वायर बाद में है, इसका मतलब ये है, मैं एक काम यहीं पे देखिए चेंज कर रहा हूं, यहां मैं माइनस कॉमन लेता हूं, यानी कि साइन 3x माइनस के साइन एक्स बटे कॉस, इसमें भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सही है, और देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगर हम इस कोण को C माने और इस कोण को माने D, तो साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ये सूत्र मैं सीधा लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कॉस 2a, कॉस 2a का मतलब कॉस 2x। अब चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करने वाली बात। ये कितना हो गया, 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, और ये 2x अपॉन 2 यानी कि x। क्या आंसर आता है, बिल्कुल ठीक आया, 2 साइन एक्स। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये देखिए, तो यही थे, देखिए मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप ही की प्रैक्टिस है, 16, 17, 18, 19, वो 4 क्वेश्चंस, उनमें आपको इसी तरीके के सूत्र अप्लाई करने हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखिए तब भी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये अंश बटे हर के रूप में है, काफी सारे पद हैं इसमें, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब ये क्वेश्चन भी शायद देखिए कुछ इसी तरीके का हुआ जैसे मैंने आपको बताया था 14 क्वेश्चन। फिर भी चलिए एक बार बता देता हूं, ये बात आप ध्यान रखें, देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण, अगर हम इनका माध्य लें, यानी समांतर माध्य जो आप 10th में पढ़ रहे थे, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 4x प्लस 2x अपॉन 2, वो 3x आ रहा है, यानी इन दोनों का जो सबसे बड़े का और सबसे छोटे का जो समांतर माध्य होता है वो होता है बीच वाला कोण। तो इसलिए हम सबसे बड़े और सबसे छोटे को एक साथ लेते हैं ताकि ये चीज कॉमन आ जाए। अब देखिए मैं एक काम पहले यही करता हूं, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण इन्हें हमने एक साथ लिया, और जो ये मिडिल वाला कोण था वो हमने अलग कर दिया। ऐसे ही देखिए नीचे सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण, मिडिल वाला ऐसे ही ले लिया। अब इसमें फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इसे देखिए अगर C माने और इसे माने D, तो cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D बाई 2, और cos
सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस 3x। ऐसे ही नीचे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दी। देखिए आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे का पार्ट, 6x अपॉन 2 3x हो गया। यही तो था देखिए समांतर माध्य, इन दोनों का समांतर माध्य वो कितना निकल के आया 3x। और देखिए ये कितना हो गया 2x अपॉन 2 यानी कि x। ये हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब नीचे लिखते हैं देखिए 6x अपॉन 2 यानी कि 3x और ये है x। ये देखिए अब इसका आंसर तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आएगा भी वो। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम इसमें cos 3x कॉमन ले लें तो क्या बचा, देखिए cos 3x तो कॉमन, यहां बचा 2 cos x प्लस के 1 और इसमें देखिए sin 3x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 2 cos x प्लस के 1। ये ब्रैकेट आपकी कैंसिल बिल्कुल सेम थी, बचा क्या cos 3x अपॉन sin 3x। ये देखिए आपका आंसर भी आ गया यानी कि cot 3x। अब देखिए 22 क्वेश्चन मैं देखिए बाद में बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में उसी तरीके का शायद मुझे अपनी तरफ से भी बताना पड़े। 23 क्वेश्चन चलिए पहले बताता हूं, 25 भी बताऊंगा, 24 आपको दूंगा होमवर्क में। क्यों? क्योंकि 24 में भी 4x है, 23 में भी 4x है, बस 24 में cos 4x है, यहां tan 4x है। तो ये आपको सीखना है कि 4x का मान कैसे निकालते हैं। चलिए 4x का तो मैंने कोई सूत्र भी नहीं लिखवाया, 2x का होता है, 3x का होता है, 4x कैसे निकालें? तो कभी भी आपको 4x का मान निकालने के लिए आए तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 2x इस तरीके से, ये 4x ही है। और ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम इसे a मानते हैं, इस पूरे कोण को क्या माने a, तो ये हो गया tan 2a। और tan 2a का सूत्र क्या होता है, देखिए मैंने आपको लिखवाया था tan 2a 2 tan a 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। a का मतलब 2x था। ये देखिए पहले मैंने 4x का सूत्र अप्लाई किया, वो ये आया। और ये जब भी हम सूत्र अप्लाई करते हैं, ये 2a वाले जितने भी होते हैं, तो ये आप पहचान रखें जितना भी कोण होता है उसका आधा रह जाता है हमेशा। देखिए यहां 4x था तो 2x रह गया, अगर यहां 6x होता तो वो 3x रह जाएगा। ये पहचान है उसकी। अब फिर क्या करें, ये तो अभी भी उत्तर नहीं है, उत्तर तो देखिए काफी बड़ा है इसका। अब इसमें फिर tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे? ये वाला 2 तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अब तो सीधा tan 2a, हम इसे ही अगर a मान लें x को, तो tan 2a यानी कि 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए चलिए मैं ये हटा देता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है। देखिए जो कोण था 2x था उसका आधा आ गया। जब भी हम 2a वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें, कोण हमेशा आधा होता है। तो ये तो था देखिए 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऊपर वाले tan 2a का सूत्र लिख दिया, नीचे 1 माइनस, ये भी तो tan 2a है लेकिन उसका भी वर्ग है। इसका मतलब पहले तो मैं tan 2a का ही सूत्र लिखता हूं, जैसे अभी ऊपर लिखा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि tan 2x का होल स्क्वायर। अब आता है आगे सॉल्व करने की बात।
चलिए वो देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। देखिए पहले मैंने 2 की गुणा की तो ये हो गया 4 10x बटे, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये तो था अंश वाला भाग, मैंने अलग कर दिया। नीचे पहले चलिए देखते हैं, ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करें, देखिए तो ये हो गया 4 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका भी होल स्क्वायर। ये देखिए हर वाला भाग है, अंश वाला भाग ऊपर है। अभी भी देखिए आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना है, मुझे नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 4 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे, देखिए एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम तो यही आएगा। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही आया देखिए एलसीएम। लेकिन अब मैं अगर इसे ऊपर लिखता हूं सॉल्व करके, तो इसकी गुणा 1 से होगी, तो वो यही आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मैं सीधा लिख देता हूं, लेकिन मैं यहां पे इसका होल स्क्वायर करके लिख रहा हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। वो क्या है देखिए, ए स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर का मतलब 10 की पावर 4 माइनस 2ab, यानी 2 गुणा 1 गुणा 10 स्क्वायर एक्स, वो क्या देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसकी गुणा 1 से थी वो तो यहां गया, माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स, इसकी गुणा देखिए किसी से नहीं होनी है, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये ठीक है, अब मुझे देखना है इसका उत्तर क्या आ सकता है। तो ये ब्रैकेट जब देखिए ऊपर गुणा में आएगी, ये तो मैं सीधे भी कैंसिल कर सकता हूं, देखिए एक ब्रैकेट कैंसिल हो गई, एक ब्रैकेट ये ऊपर आ गई, इसके साथ क्या लिख देंगे हम 4 10x इंटू ये ब्रैकेट जब ऊपर आई तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे, अब आता है नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करने की बात। तो जैसे बुक में लिख रखा है देखिए मैं वैसे ही लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखा है 1, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस के 2 और माइनस के 4 क्योंकि सेम है, तो माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4, ये पूरा उत्तर हुआ, यही सिद्ध करना था। यानी tan 4x का मान, tan नहीं ये कोई भी हो सकता है, 4x का मान अगर आपको निकालना है तो पहले 4x को आप 2 इंटू 2x लिखेंगे, तो पहले 2a का सूत्र लगेगा, फिर दोबारा लगेगा 2a का सूत्र, तब आपका उत्तर कंप्लीट होकर आएगा। ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें cos 6x का मान कुछ सिद्ध करके दिखाना है, और वो भी देखिए क्योंकि cos है तो पूरा उत्तर निकालना भी cos में ही है। अब देखिए हम 6x का मान कैसे निकालें, या तो देखिए लिख सकते हैं, मैं आपको मेथड बताता हूं, जैसे मैंने 4x को लिखा 2 इंटू 3x, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6x का तो ऐसा कोई सूत्र भी नहीं होता, हमने तो सिर्फ 2x और 3x के ही लिखे हैं, यानी cos 2a और cos 3a। या तो हम इसे ऐसे लिखें, या 3 को बाहर लिखें 2 को अंदर, तो cos 3a का सूत्र अप्लाई होगा। कुछ भी कर सकते हैं आप, देखिए दोनों से उत्तर ठीक आएगा। मैंने चलिए बिल्कुल वैसी कोशिश की, 2 गुणा 3x, अगर 8x होता तो 2 गुणा 4x, इस तरह से करते, इसे में हम a मानेंगे। अब देखिए cos 2a के तो कई सारे सूत्र होते हैं, तो cos 2a के अगर कई सारे सूत्र होते हैं तो लेकिन हम वही सूत्र लगाएंगे यहां पर जिसमें सिर्फ cos आता हो, क्योंकि हमें पूरा उत्तर भी cos में ही निकालना है। तो cos 2a उसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का सूत्र 2 cos स्क्वायर a
माइनस के 1 कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1, ये हो गया। अब देखिए ये तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल इतना छोड़ना होता तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे अब फिर अप्लाई करना पड़ेगा कोई सूत्र। कौन सा है आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, cos 3x यानी cos 3a, उसका भी स्क्वायर। तो cos 3a का सूत्र क्या था, 4 cos क्यूब a, a नहीं है यहां पे x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos a, ये होता है cos 3a का, लेकिन इसका भी स्क्वायर है। अब आता है आगे सॉल्व करना। अब ये भी देखिए हम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि बुक में तो काफी आगे तक कर रखा है, तो हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 cos की पावर 6x, स्क्वायर का मतलब देखिए घात की घात से गुणा होगी, तो 3 दूनी 6x, ए स्क्वायर वो तो देखिए ये आ गया, माइनस 2ab यानी कि माइनस के 2 गुणा 4 cos क्यूब x गुणा 3 cos x। तो पहले तो संख्याओं की गुणा कर लो, 2 गुणा 4 गुणा 3 यानी कि 24 ही आ गया, और इन दोनों की गुणा करते हैं तो देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी cos की घात कितनी हो गई 4, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, वो देखिए ये आता है, और प्लस के बी स्क्वायर का मतलब देखिए 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए अगर मैं अंदर 2 से गुणा करता हूं तो 32 cos की घात 6 माइनस 48 cos की घात 4 प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ये देखिए उत्तर, यही हमें निकालना था। तो देखिए इसमें आपको उत्तर निकालना ही नहीं, केवल ये मेथड आना चाहिए कि 6x का मान, चाहे वो कोई भी 6x हो, साइन 6x भी दे सकते हैं आपको, उसका उत्तर शायद साइन के पदों में ही आए, ये आपको सीखना था। ये हमने निकाला cos 6x का मान और tan 4x का। एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके का होमवर्क में दे रहा था, यानी 24 क्वेश्चन, जो कि था cos 4x। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, वो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 22, cot x cot 2x, इस तरीके से पूरी एक समीकरण दे रखी है। चलिए मैं एक बार कॉपी कर देता हूं, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। ये बायां पक्ष है और ये इक्वल टू सिद्ध करके दिखाना है किसके, 1 के। अब आप लोग यही सोचेंगे हम इसमें बाएं पक्ष से शुरुआत करें, तो cot 2x का सूत्र लग सकता है, cot 3x का, बहुत टिपिकल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन ही सिद्ध होके आएगा, कोई बायां पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही सिद्ध होके आएगा। ये कैसे, चलिए वो बताता हूं आपको। इन क्वेश्चंस में खासियत होती है, देखिए 3 तरीके के कोण होते हैं। देखिए एक कोण तो है x, दूसरा है 2x और तीसरा है 3x, इनके अलावा कोई नहीं है। और इन तीनों कोणों में ये विशेषता है, जो छोटे वाले 2 कोण होते हैं उनका योगफल बड़े वाले कोण के इक्वल होता है। देखिए छोटे वाले 2 कोण यही तो हैं, x प्लस 2x इक्वल टू 3x। कुछ और भी हो सकता था, मान लीजिए 2x और 3x होते तो यहां 5x होता फिर, क्योंकि 2 प्लस 3 कितना होता 5, ऐसे भी आ सकता है पेपर में। ये आपको देखिए पहचान थी जो मैंने बताई। अब इसे कैसे करें, देखिए हम 3x को ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे, 2x प्लस x इक्वल टू 3x। यही मैं पहचान बता रहा था, छोटे वाले जो 2 कोण हैं उनका योगफल बड़े वाले कोण के इक्वल होता है। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। अब दोनों तरफ का मैंने कॉट लिया, क्योंकि क्वेश्चन कॉट में दे रखा है, यानी कि कॉट
2x प्लस एक्स इक्वल टू कॉट 3x। अब देखिए शायद पूरी प्रश्नावली में अभी तक तो अप्लाई नहीं हुआ। अगर हम इस कोण को a माने और इस कोण को माने b, तो कॉट a प्लस b। इसका सूत्र क्या था? कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। ये देखिए आ गया, ये था कॉट a प्लस b का। अब देखिए पूरा सवाल ही सिद्ध होकर आ सकता है। कैसे? ये मैं गुणा में ले गया इसके साथ, ये तो मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिए। कॉट एक्स कॉट 2x माइनस के 1 इक्वल टू, देखिए इनकी गुणा करते हैं तो क्या आएगा? कॉट 3x इंटू कॉट एक्स प्लस इसकी गुणा इससे की कॉट 2x कॉट 3x। ये हम सिद्ध कर चुके। अब पक्षांतर करने की बात रही केवल। ये दोनों पद अगर हम माइनस में ले आए और 1 को ले जाएं इधर, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये लास्ट स्टेप है। यानी कि कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1। ये आ गया, देखिए आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने आपसे जो कहा था, एक क्वेश्चन मुझे भी बताना पड़ सकता है अपनी तरफ से इसी तरीके का, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूं जो कि इसी तरीके का होगा। और छोटे वाले जो दो कोण हैं उनका योगफल बड़े वाले कोण के इक्वल होगा। वो कोई से भी हो सकते हैं। देखिए चलिए यहां तो x 2x और 3x थे, मैं यहां कोई और ले लेता हूं। चलिए मैंने इस तरीके से लिए 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। आपको शायद 3 कोण ये वाले दे रखे होंगे, ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ये मिडिल वाला होगा। अब मैं ये tan वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं दोनों पक्षों का tan लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। अगर हम इसे a मान लें और इसे मान लें b, तो ये हो गया tan a प्लस b। जैसे पहले तो था cot a प्लस b, अब की बार है tan a प्लस b। ये तो खैर देखिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर भी चुके हैं, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आगे कैसे करें? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए मैं इनकी गुणा कर रहा हूं, यानी tan 3x प्लस tan 2x इक्वल टू, इसकी गुणा करते हैं तो देखिए tan 5x की 1 से की, वो तो tan 5x ही आ गया, माइनस इनकी गुणा करी तो ये कितना हो गया? tan 2x tan 3x tan 5x। अब देखिए आगे क्या आता है। ये पक्ष तो हम इधर ले आए और इन दोनों को ले गए इधर। और कभी कभी ऐसा ही होता है, देखिए जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो शायद कॉट वाला ना देके tan वाला दे देते हैं। उनमें एक क्वेश्चन देखिए ये था, ये हमें सिद्ध करके दिखाना था, यानी tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। ये आगे देखिए यही क्वेश्चन था ऐसा। देखिए इनकी पहचान ये होती है, जो छोटे दो कोण होते हैं उनका योगफल बड़े कोण के इक्वल होता है। तो ये देखिए ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है 3.3। अब जो अगली प्रश्नावली होगी यानी 3.4, वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो पहले उनके सूत्र वो भी मुझे आपको सिद्ध करके दिखाने पड़ेंगे। तो पहले तो वीडियो उसी की ही होगी, उसके बाद
स्टार्ट होगी 3.4 प्रश्नावली यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। तब तक के लिए नमस्कार।